नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जब भी हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन करने की शुरुआत करते हैं, मेनली यूपीएससी के लिए, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है, जैसे ही यूपीएससी जर्नी में कदम रखते हैं, सबसे पहला जो थॉट होता है उनके मन में ये आता है कि क्या हमें कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले उसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। देखिए, यूपीएससी जर्नी एक ऐसी जर्नी है ना जो इंटायरली आपके टैलेंट और आपके कैपेबिलिटी और पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट क्या करते हैं, जैसे ही इनिशियल स्टेज होता है प्रिपरेशन का, जैसे ही उनके मन में थॉट आता है कि अब हमें यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, वो क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं और फटाफट जो टॉपर्स होते हैं उनकी वीडियो देखना शुरू कर देते हैं, जितने भी टॉपर्स हैं, और फिर वो उन्हीं रास्तों पे बिना देखे बिना सोचे कूद जाते हैं, जिसे सिंपल भाषा में बोले तो भेड़ चाल में खुद को शामिल कर देते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी गलत बात है ये, आपको अलग रहना है। यूपीएससी आपसे आपकी अलग टैलेंट का डिमांड करता है। एक जैसा एस्पिरेंट नहीं चाहिए यूपीएससी को। आपसे इंटरव्यू में वो अलग एक्सपेक्ट करेगा कुछ। तो आपकी कैपेबिलिटी, आपकी पोटेंशियल, आपकी लर्निंग एब्जॉर्प्शन आपको पता है। सबसे पहले खुद को एनालाइज कीजिए, खुद के नॉलेज को चेक कीजिए और फिर देखिए कि क्या आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, क्या आपको एक प्रॉपर मेंटरशिप की गाइडेंस की जरूरत है। तो आप फिर कोचिंग के नेम को शॉर्टलिस्ट कीजिए, उनके कुछ वीडियोस देखिए और फिर प्रीफर कीजिए कि आपको किसकी वीडियोस, किसकी पढ़ाने का स्टाइल, किससे आप अच्छी तरीके से सीख पा रहे हैं। यूपीएससी जर्नी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कंसिस्टेंट मेहनत करते रहना। ये नहीं कि आज हम बहुत जोश में हैं, आज हमने 5, 7, 10 मोटिवेशनल वीडियो देखा, एकदम लवासना का प्यार आ गया, एकदम कूद पड़ेंगे और 2 दिन खूब पढ़े, 15-15 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, और उसके बाद तीसरे दिन से गायब, 1 घंटे भी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो यूपीएससी की जर्नी ऐसी घंटे पढ़िए, लेकिन वो रूटीन ऐसा होना चाहिए कि पूरे 12 के 12 महीने आप फॉलो करें। हाँ, तबियत खराब हो सकती है, नेचुरल प्रॉब्लम आ सकता है जो आपके रूटीन को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकता है, जिससे कि हम फ्लेक्सिबल रखते हैं अपने रूटीन को, जो कि मैनेज कर सकते हैं हम। दोस्तों, कि जब आपका रूटीन डिसिप्लिन रहेगा, जब आप अपने टारगेट के प्रति डिसिप्लिन रहेंगे और ओरिएंटेड रहेंगे नॉलेज के प्रति, तो आपका जो टारगेट है, जो एम है, वो ऑलवेज अचीवेबल होगा, आसानी से आप अचीव कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल भाषा में हम आपको बताएं, अगर आप कोचिंग सेंटर ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी कैपेबिलिटी, अपनी पोटेंशियल चेक कीजिए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपको कोचिंग सेंटर की जरूरत है, तो फिर आप कोचिंग में इनरोल कीजिए, लेकिन सीरियस होके। क्योंकि होता क्या है कि हर साल यूपीएससी के एग्जाम में 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 10 लाख एप्लीकेंट होते हैं, लेकिन सीरियस कितने होते हैं? 50,000। सेम यही केस कोचिंग सेंटर में है, वो 250 से लेकर 1000 तक का होता है। सोचिए, एक बैच में कोचिंग सेंटर के एक बैच का जो स्ट्रेंथ है वो 1000 तक होता है, जबकि यूपीएससी की टोटल वैकेंसी भी कभी कभी 1000 तक नहीं रहती है, कभी 900, कभी 700, कभी 1100। यूपीएससी के में इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट है कि हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक एक बैच में 250 से लेकर 1000 तक स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहले फाइट आपको वहीं से करनी है कि आपको अपने आप को आगे रखना है। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए कि आप हर एक क्लास और हर एक लेक्चर को सिंसियरली अटेंड करें, नहीं अपने आप को मॉनिटर करते हैं। इसके हम कोचिंग ज्वाइन नहीं करके घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हैं। तो अब हम एआई के जमाने में हैं, चैट जीपीटी के जमाने में हैं, अब हम डिजिटल के जमाने में हैं। तो आजकल पूरे भारत में कोई भी प्लेस ऐसा नहीं है जहां पे आपको यूट्यूब, जहां पे आपको एआई, जहां पे आपको चैट जीपीटी का सपोर्ट या ऑनलाइन क्लासेस की सपोर्ट अवेलेबल नहीं हो सकता है। तो अगर आप खुद के लिए डिटरमाइंड है, खुद के लिए आपके पास डेडिकेशन है, आपके अंदर डिजायर है करने की, तो आप सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जहां पे हैं वहीं ऑनलाइन क्लासेस लेके अपने आप को प्रॉपर
इसमें आपको जीएस सब्जेक्ट के लिए टाइम, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए टाइम, मेंस आंसर राइटिंग के लिए टाइम, टेस्ट सीरीज के लिए टाइम, हर चीज का टाइम डिवाइड के साथ वीकली इवैल्यूएशन के साथ आप प्रैक्टिस में लग जाइए। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं प्लेसेस की और कुछ एक्सपेंडिचर की कि दिल्ली के कोचिंग सेंटर में या इलाहाबाद के कोचिंग सेंटर में या अभी जो नोएडा दिल्ली से शिफ्ट हुआ है वहां के कोचिंग सेंटर में क्या लग जाएगा, तो एवरेज अगर हम बात करते हैं कि किसी इंस्टीट्यूट की एवरेज जो फीस होती है वो 1.5 से 2 लाख के रेंज में आता है अगर आप ऑफलाइन क्लास लेते हैं, और वही ऑनलाइन में आते हैं तो आपका 50,000 से 150 लाख तक जाता है। ऑफर के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता रहता है ये चीजें। इसके अलावा आपका अगर दिल्ली में राजेंद्र नगर, करोल बाग की बात करें तो यहां पे जो रहने का कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर एक साल कोई एस्पिरेंट पूरी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहता है तो 3 to 4 लाख मिनिमम एक्सपेंडिचर है जो चाहिए ही चाहिए। इलाहाबाद में थोड़ा सा कम लग सकता है, वहां पे 2.5 से 3 लाख के अराउंड वहां भी कॉस्ट है, बट इतना कॉस्ट देने के बाद जो आपके पेरेंट्स हैं इतनी मेहनत करके ये कॉस्ट आपको देंगे, एक्सपेंडिचर आपके ऊपर खर्च करेंगे, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए बनती है। तो अगर आप इलाहाबाद, दिल्ली या देश के किसी भी कोने में, चाहे वो भोपाल हुआ कहीं भी, अगर आप कोचिंग लेके आईएएस की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो बस एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जब आप सोच रहे हैं कि इस ईयर में अटेम्प्ट देना है ना, वो फाइनल अटेम्प्ट होना चाहिए, ये सोच के दीजिएगा। एल के लिए 6 अटेम्प्ट है, ओबीसी के लिए 9 है, एसटी एससी के लिए तो 3 जो एज है वहां तक है, जितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट चाहे दे सकते हैं, ये नहीं सोचना है। अगर आप जनरल है, एससी है, एसटी है या ओबीसी है और आप कोचिंग लेके तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सोचेगा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 अटेम्प्ट है और वही डेडिकेशन होना चाहिए। ठीक है, एक बार कोई चांस लग सकता है कि नहीं प्रिपरेशन हो पाया हो या कोई मिस्टेक रह गई हो या कहीं लूप फॉल रह गया हो, तो ठीक है आप सेकंड अटेम्प्ट जरूर दीजिए, लेकिन 1 and 2 सीरियस अटेम्प्ट होना चाहिए। इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। या आप घर से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने आपको ऑप्शन बताया है। इसके साथ साथ दोस्तों बस यही कहना चाहूंगा कि आप जिस भी स्टडी मटेरियल को फॉलो कीजिए, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो कीजिए, प्रॉपर डेडिकेशन के साथ कीजिए और इवेल्युएट करते रहिए, खुद को एनालाइज करते रहिए। जरूरी नहीं है कि हर कोई आपको मार्केट में जो मिला वो सही हो। सबसे पहले तो उन लोगों से दूर रहिए जो आपके नॉलेज को एनालाइज करके आपको टैगलाइन देते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं ऐसा है, नहीं नहीं ये नहीं ऐसा है, और तो ये कर रहा है तो फलाने की लड़की ये कर रही है। इन सामाजिक तत्वों जो कि निगेटिव आपके माइंड में डालते हैं, इनसे दूर रहिए। बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन करिए, और जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए तो ये सोच के स्टार्ट कीजिए कि आप जिस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईपीओएस हो, आईआरएस हो या आईएएस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस चेयर पे हैं, तो आपकी जो इथिक्स की प्रिपरेशन है ना, इस थिंकिंग से स्टार्ट हो जाएगी। तुरंत आप थिंक कीजिए, सिचुएशन लीजिए किसी भी, जैसे अभी महाकुंभ का स्टैम्पीड वाला हादसा हुआ, आप सोचिए कि अगर आप डीएम होते तो क्या करते। आप इस तरह के मेंटल कैलिबिलिटी आप बनाइए और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। तो शुरुआत करते हैं एसएसपी लर्निंग के साथ भी हम आपको सब्जेक्टिव लेक्चर धीरे धीरे देंगे। अच्छा रहेगा आप हमारे साथ इसमें लाइव भी जुड़ सकते हैं, और लाइव में आप हमसे 1 to 1 बात भी कर सकते हैं, अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, मेल पे, फोन पे, व्हाट्सएप पे और कमेंट सेक्शन में। इन चारों जगह हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपके इस जर्नी में। जय हिंद।